हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन तकरीर करते हुए किसी ने पूछा कि आप सबसे बड़े आलिम हैं। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह करीम ने फरमाया नहीं है मूसा कलीम आपसे बड़े बड़े भी हैं। तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह वो जो मुझसे बड़ा है आलिम है वो कहाँ मिलेगा जिससे मैं हिकमत की बात सीखूं। तो फरमाया जहाँ मजमाउल बहरान है ना, दो दरिया मिलते हैं, वहां वो मिलेगा। हजरत मूसा कलीम से अल्लाह ने फरमाया कि जाओ जहाँ दो दरिया मिलेंगे ना वहां तुम्हें वो शख्स मिलेगा। तो या अल्लाह मैं किस तरह? फरमाया ज़ादिरा साथ ले जाओ, खाने पीने का सामान। हजरत मूसा कलीम ले गए, मछली भी ले गए। फरमाया ये मछली जहां तुम्हारे बर्तन से निकल के दरिया में दाखिल हो वहां दरिया में शिगाफ पड़ जाएगा, वहां वो तुम्हें शख्स मिलेगा। हजरत मूसा ने अपने खादिम हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया। ये बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन हुए। ये दोनों सफर पे निकल गए, एक जगह पे पहुंचे जहां पहाड़ था, साथ दरिया भी था, उसके नीचे आराम करने लगे। हजरत मूसा कलीम सो गए तो यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। मछली झट से निकली, दरिया में दाखिल हो गई, वहां रास्ता भी बन गया। अब उठे हजरत मूसा कलीम, जब उठे तो फरमाया चलो चले। थोड़ा आगे जाके फरमाया भूख लग रही है, खाना तो निकालो। उन्हें याद आया, कहने लगे हुजूर मछली तो दरिया में चली गई थी। फरमाया तूने बताया नहीं, वही तो हमारी मंजिल थी जहाँ मछली दरिया में गई। फिर वहां से वापस आए कदमों के निशानों पे, वहां पहुंचे जहां मछली गई थी। तो वहां एक शख्स लेटा हुआ था चादर लेके। आपने सलाम ली तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम या मूसा कलीमुल्लाह। तो आपने फरमाया आप कौन है? फरमाया मैं वही हूं जिसको आप तलाश कर रहे हैं। तो फरमाया आपने मुझे कैसे पहचाना? फरमाया जिस रब ने तुम्हें भेजा है ना उसने ही मुझे बताया है कि मूसा आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं। अब हजरत खिजर ने जो कुछ फरमाया वो बड़ा शानदार है। फरमाया मूसा कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको इल्म है और मुझे नहीं, और कुछ ऐसी हैं जिनका मुझे इल्म है और आप। अल्लाह अकबर, ये कभी हमारी समझ में बात आ जाए, ये कभी समझ में आ जाए। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका मुझे इल्म है और ये बड़े बड़े सियाने बंदे नहीं मानते। बड़े बड़े मैं आलिम हूं जी, तो आप आलिम हैं मियाँ एक शोबे के, लेकिन बहुत सारे दुनिया में शोबे हैं ना। दीन के आलिम का दर्जा सबसे बड़ा है, लेकिन कानूनी मुशावरत करनी है तो आप वकील से करेंगे। गाड़ी के बारे में पूछना है तो किसी मैकेनिक से पूछें, लेकिन आप बन के ना बैठ जाएं। फरमाया जिसका आपको इल्म है मुझे नहीं, और जिसका मुझे इल्म है उनमें से आपको नहीं। तो कहा मैं फिर आपके साथ रहना चाहता हूँ और मैं वो सीखना चाहता हूँ जो आप बता रहे हैं। तो हजरत खिजर फरमाने लगे सब्र कर लेंगे मेरे साथ, ये सबसे मुश्किल काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिदर के साथ चले। फरमाया सब्र करूंगा, मैं चलता हूं आपके साथ। दरिया के करीब गए कश्ती में बैठने के लिए, तो कश्ती वालों ने हजरत खिदर को पहचान लिया, बगैर किराए के सवार कराया। और जब पार उतरने लगे तो हजरत खिदर ने कश्ती का एक तख्ता ही तोड़ दिया। हजरत मूसा कहने लगे ये आपने क्या किया? उन्होंने नेकी की, आपने तख्ता तोड़ दिया। फरमाया आपको कहा था ना आपने सब्र नहीं करना, आपको कहा था ना। फरमाया चलो मैं सब्र करूंगा। थोड़ा आगे गए तो एक नौजवान लड़का, अभी छोटी उम्र है, वो मिला। हजरत सैयदना खिजर अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल ही कर दिया। फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया? एक कुरान मजीद है भाई। मैं कभी कभी सोचता हूं ये हम किसी दरवेश की बात सुनाते तो बंदे अड़ जाते। फतवे निकलते कि ना निकलते? मेरा ख्याल है हर मस्जिद से निकलते, और फतवे एक एक जितने मस्जिद में नमाजी होते सबके हाथों में फतवे होते। कत्ल कर दिया, कत्ल ही हो गया बंदा। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आपने कत्ल ही कर दिया। फरमाया मैंने कहा था ना आपने सब्र नहीं करना। आप फरमाने लगे चलो अगर अब मैं बोला ना तो बेशक आप मुझे अलहदा कर दीजिएगा। हजरत मूसा कलीम अब बोला तो अलहदा कर दिया। एक बस्ती में दाखिल हुए, बस्ती के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने पानी भी न दिया, आराम करने को जगह भी न दी। पर वहां एक दीवार गिर रही थी, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने सीधी करनी शुरू कर दी। सारी दीवार बनाई तो हजरत मूसा कहने लगे किन लोगों की खिदमत कर रहे हो जिन्होंने पानी भी नहीं दिया, इन्होंने पानी तक नहीं पूछा। फरमाने लगे बस भैया आपने वादा किया था कि अब बोलेंगे तो बेशक अलहदा कर देना। आप बोलें अब आपका और मेरा साथ ज्यादा नहीं चल सकता। आप बोलें, जो बोल पड़े ना गुलामी करे तो रास्ते लंबे चलते हैं, और जो बोले ना जिसको वजाहतें चाहिए हो वो गुलाम नहीं होता, उसके साथ फिर बातें लंबी। हाँ तो आंख बंद करके चल, हाँ आजम याते लाइए ही ना,
तो जे लाइए थे। फिर आंख बंद करके पीछे चल के बात खत्म हो गई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना कि अब आपका वादा खत्म हो गया, फरमाया मैं आपको जाने से पहले हिकमत बताता हूं, ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे अपने पास से अता फरमाया, ये वो है जो इल्म लदुन्नी है। कहा जनाब क्या मतलब? फरमाया वो जो मैंने तख्ता तोड़ा था ना, तो ये मिस्कीन बच्चे हैं जिनकी कश्ती थी, तो दरिया के उस पार बादशाह खड़ा था, वो जो सही सही कश्तियां होती थी कब्जे कर लेता था, और जो थोड़ी सी टूटी फूटी होती थी ना वो छोड़ दिया करता था। तो मैंने थोड़ी सी कश्ती इनकी इसलिए तोड़ दी है ताकि देखेगा तो छोड़ देगा, इसलिए मैंने भला किया है। और फरमाया वो जो बच्चा मैंने कत्ल किया ना, वो शुरू से ही कुफर का दिलदादा था, उसके माँ बाप नेक थे, अगर बड़ा होता जवान होता तो हो सकता है माँ बाप को भी कुफर में मुब्तला कर देता। अब उसके बदले अल्लाह उन्हें साले बेटा अता फरमाएगा। तो ये भी मैंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से किया। और फरमाया ये जो दीवार मैंने नबी होके या वली होके मजदूरी करके दीवार बनाई है ना, अल्लाह अकबर, फरमाया ये दीवार आम लोगों की नहीं, ये यतीम बच्चों का खजाना है दीवार के नीचे। ये गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता, और बचाई इसलिए है कि वकाना अबूहुमा सालिहान, उन बच्चों का बाप नेक आदमी था, उनका बाप। काजी सनाउल्लाह साहब पानीपति फरमाते हैं डायरेक्ट बाप नहीं था, 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। सुन ले ये भी बात, एक बंदा नेक हो तो उसकी 7 नस्लों तक रब खजानों की भी हिफाजत फरमाता है। अब आप अंदाजा फरमाएं कि बात कितनी दूर तक जाती।